नहीं बनाया नहीं। ओनली तो दिव्य योगाश्रम से सीधा प्रसारण साय काल का ये जो चतुर्थ सत्र है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। शीघ्रता दिखाते हुए जल्दी जल्दी से शीघ्रता से शीघ्रतम जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और योग के जो लाभ हैं उनका अनुपान कीजिएगा, योग का अनुपान कीजिएगा, अध्यात्म का अनुपान कीजिएगा और अपने जीवन रोग मुक्त करने का संकल्प लेते हुए आज मां कुष्मांडा देवी की आराधना है और जो कि सकारात्मक चेतना को जागृत करती हैं, उनकी जो आराध्य देवी हैं वो कुष्मांडा देवी हैं और इनका जो चक्र है वो अनाहत चक्र है। अभी तक हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र और आज अनाहत चक्र की हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट इज नॉट वेरी इजी टू डू इट। ये बहुत आसान नहीं है और आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर ये चीजें प्राप्त हो पाती हैं। एक लंबे अंतराल के बाद इनको सिद्ध किया जाता है। जैसे कि इस समय हम अभी लगातार निरंतरता से धन वर्षा पोटली की बात कर रहे हैं, जो कि आपके कार्य को सिद्ध करने हेतु आपके रोगों से दूर करने के लिए, आपको आपके घर में बरकत लाने के लिए और आपके जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, दरिद्र हैं, अर्थ की कामना, दुख की कामना, दुख से आप परेशान हैं, सुख की कामना हेतु आप इनको जो धन वर्षा पोटली है इसको अपने यहाँ भी मंगवा सकते हैं। तो 1300 से लेकर 5100 तक की पोटली, ये इस समय नवरात्रि चल रहे हैं तो इनकी विशेष पूजा हो रही है। तो आप प्रयास कीजिएगा, शीघ्रता से शीघ्रतम प्रयास कीजिएगा। ये दिवाली से पहले आपके घर तक पहुंचने आवश्यक है और आप इसको वर्ष भर में आप देखेंगे इसके चमत्कार क्या होते हैं। और निरंतर अभी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं मंगवाने के लिए, तो आप भी निरंतरता के साथ आप अपने यहाँ से आप कमेंट सेक्शन में, और जो मैंने प्रातःकाल 78 23 39 57 58 200 916 इन पर व्हाट्सएप करके आप भी मंगवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर। हाँ, वो बिछा नहीं है, उसमें चींटी थी तो धूप में डाल दिया था। चलिए सीधे बैठ जाइए। और आप थोड़ा लेट थे तो मैं क्या मैं बोल ही दूँ। लेट आया बेटा। अच्छा अच्छा, चलिए।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। कोई नया इशू तो नहीं है? बताएं जी, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है? हाँ आज जून जुलाई अगस्त बंद कर दी वो। ठीक है, जो आपने मेडिसिन खाई थी वो मैंने सियाटिका की थी आप, ठीक है, उसमें आपको रिलीफ मिला। उसके बाद अब यहाँ पे कंटिन्यू रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ कभी कभी तो एक लोग तो वो चाहिए लोग कोई। हाँ देख, तो मैंने आपको ये भी बोला है, अगर आपको 3 महीने मेडिसिन खाने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ पुराना रोग एकदम बाहर से आ रहा है, तो फिर हमें 3 महीने और हम बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेस है यार। हम 6 महीने मेडिसिन किसी को नहीं देते जी। तो थोड़ी सी जो रह गई ना उसमें। हाँ तो मैं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि उसके लिए फिर से आप मेडिसिन ले सकते। ठीक है, मेरा मतलब पर्सनली मानना तो मेरा ये है, बाकी आप अपना विचार कर लीजिए। मतलब एज अ डॉक्टर तो मैं यही कहूंगा। ठीक है, मुझे हमारा एक रिपोर्ट अभी फिलहाल में करा के दिखाते, फिर तो मैं यही बोलूँ। अच्छा तो फिर मेडिसिन का नहीं, मैं आपको बहुत बता दूं, एक चीज और चल रही है इस समय मेरे पास लगभग 50 से 60 पेशेंट इस तरह के रह चुके हैं अभी फिलहाल में 1 साल के अंदर अंदर, कि जिनको प्रॉब्लम बहुत सारी, जैसे आप बता रहे हो ना, कभी यहाँ दुनिया भर की चीजें, लेकिन माइंड की मेडिसिन चलाई ना खत्म। ईमानदार से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी मतलब साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या किसी आपको माइंड की मेडिसिन खानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो मैंने माइंड की मेडिसिन दी ना, वो सब काम आ नहीं रहे बेटा, दोनों लोग नहीं आ रहे हैं।
ये दोनों अभी तो एक चले जाएंगे, फिर दोनों लोग आओ। ठीक है, चलो ठीक है। तो देख लेते हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फिर मेडिसिन ले लीजिए, मैं ये कहूँगा बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। दिक्कत हुई थी क्या? वो, हाँ, चल। मूवी से डर लगता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है वो भी आए बहुत घबराहट आवाज। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पता नहीं हजारों इंजेक्शन लगा दी होंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे लगे नहीं है। मेरे कंटिन्यूसली लगातार ऐसी जगह लगी, यहाँ पेट पे लगे, मैंने यहाँ खाए हैं इंजेक्शन, लगे बहुत सारे यहाँ लगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप? लेकिन अब क्या वो, मतलब अच्छा नहीं लगता है यहाँ ऐसे लगे, नॉर्मली नसों में लगे हुए। लेकिन क्या है ना, ऐसा नहीं ब्लड भी नहीं दिया, ब्लड भी दिया है, सब काम किए, लेकिन इस चीज को रेगुलर हम नहीं फेस कर सकते कि भाई इंजेक्शन लगा दो ऐसे लाओ, ये नहीं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए दो चीज सबसे बेटर है जो मैं निरंतर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इंजेक्शन कब लगवाया होगा, 20-22 साल तो मुझे हो गए, बिल्कुल याद नहीं मैंने लगवाए होगा, और ज्यादा हो गया होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एक तो योग और आयुर्वेद, वो इसी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो योग आयुर्वेद नहीं छोड़ना है। आप यहाँ आओ या ना आओ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो या मत लो, लेकिन आप लेना है आपको यही। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि हो सकता है मेरा अनुभव कम हो, ठीक है, लेकिन फिर मैं जब गुरु जी से बात करता हूँ इस मैटर पे तो कहते हैं बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हम भी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं किसी चीज के बारे में, होती भी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ से निकलते हुए एक पीपल का पेड़ पड़ता है सपोज दैट, ठीक है, वो चौराहे पड़ता है, वहां से ऐसा लगता है कि यार कुछ रात में हमें दिक्कत कर रहा है, कुछ हवा डबा का चक्कर। ठीक है, और यहाँ सैकड़ों गाड़ी चलती है, हमें दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो सबको होगी, वरना एक को नहीं होगी। काफी सब मिल रहा बहुत ज्यादा लोग अल्लाह होती नहीं है। है। बिल्कुल, ये योग यही सिखा रहा है, क्या एक चित्त होना सिखा रहा है। चलिए भाई, मणिपुरासन का अभ्यास करेंगे। सीधे बेटा बैठ जाओ, बजरा उठो, लाल बाकी खोलो जल्दी से, कुटिया बंद लाएंगे और मुट्ठियां इस तरह से बांधेंगे, और यहाँ ऐसे जैसे हम हाँ लड़ते हैं ना, ऐसे आप लड़को। इस तरह से, मतलब जो
कीर्तन इसलिए मैं एक चीज को कई बार बता रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है जो अगली बार बता रहा हूँ वो ले लो थोड़ा सा, तीसरी बार बता रहा हूँ वो ले लो थोड़ा सा, फिर क्या होता है वो चीज क्लियर होती शुरू हो जाती है। ये थोड़ी कि एक बार में सीख जाओगे, ठीक है। चलो अगला तरीका। ये जो अभ्यास हो रहा है वो केवल आपके मणिपुर पे नहीं बल्कि आपके नीचे जो चूल्हा है, अग्नि चल रही है, ऊपर जो पतरा है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। पेट अंदर से बाहर ना आए, दबा रहे पेट, पीछे से नितंब ना उठे, यथासंभव रुकिए। 2 बार हमने लेफ्ट हैंड को नीचे रखा, 2 बार हम राइट हैंड को नीचे रखेंगे। नाभि के ऊपर तो मंडूक आसन, ठीक है, इसी में बैठे हुए हैं, शशक आसन कर ले रहे हैं, ठीक है। पीछे हटेंगे मतलब आपके पास जगह हो तो लंबी गहरी श्वास भरिए, माथा और नाक का आपकी आसन पर, हथेली आसन पर, कोहनी आसन पर जैसे निकुट स्पर्श करेंगे और नितंब आपकी एड़ी को स्पर्श करेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद होकर। शशक आसन, ठीक है। रैबिट पोज, दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल दीजिए, दंड आसन में बैठे, ठीक है। और आप लोगों के पैरों में दिक्कत है तो पहले हम ये अभ्यास करा देते हैं, इसका नाम है, क्या नाम है याद आया? जानुशिरासन, ठीक है। जानुशिरासन नाम है इसका। पैर कहाँ? एड़ी में, बिल्कुल मूल में, जहां पे सिद्धासन लगाते हैं बिल्कुल वैसे राइट लेग को लगाना है। हाँ आप बहुत बढ़िया, और पूरा स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग मसल्स में करनी है, ये ध्यान रखिए। गर्दन नहीं मोड़नी है, दोनों हाथ पौनियां नीचे की ओर लानी है। अभी ऐसे है ना, अब पेट अंदर धंसा हुआ है, इसको मैंने कहा चेस्ट को ओपन किया, पेट को बाहर किया, उसके बाद हमने ये सामने, ठीक है, ये खिंचाव पूरा बरकरार रखा, साथ में हमने क्या किया, ऐसे खिंचा, और धीरे धीरे हम नीचे की ओर। ये आप दोनों के लिए फायदा देने वाला है, पैरों की नसों में, ठीक है।
हाँ, पकड़ो पैर बेटा, घुटना मत उठाओ। हाँ, और कोहनी नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करो। नहीं लग रहा है? लग गया। इसी प्रकार से दूसरे पैर से कर लीजिए। जी भैया 4:30 तो इंडिया का तो तुम बात नहीं एक बार कंफर्म कर लीजिए। तुम्हारे कुछ नहीं ना 4:30 से 5:30 घंटे से जी बहन जी, हमारे मोहल्ले में पानी आ जाती है 4:30 बजे आ जाएंगे। नहीं किसको पानी थोड़ा चाय जल्दी पिलाते। 4 बार निकलेंगे नहीं नहीं, आप दोनों की एक अक्टूबर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद फिर आप ऑफ कर देंगे सितंबर में ना? अच्छा, मॉर्निंग में फिर टाइम नहीं हो पाएगा। नहीं, मॉर्निंग 10 बजे जाएंगे ना फिर तो आप। फिर क्यों ऐसा क्यों? नहीं तो आपके पास तो टाइम मिल जाएगा ना इतना। 8:30 तक पहुंचना है, आप 8 बजे निकलोगे। 5 बजे सो गया तो 2 वाले बैठे नहीं देखो, मैं ये प्रेशर नहीं डाल सकता, ठीक है? वो आप देख लीजिए। 7 से 8 को ले सकते जाएंगे अगर हम दोनों बैठ और वो देख लीजिए, अगर आपको टाइम एडजस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। ना हो पाए 4 बजे आएंगे आप, तो यहाँ 4:30 बजे आ सकते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। चलो तो उस दिन फिर आप नहीं आएंगे लेकिन मैं 4:30 को आऊंगी हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो अगला अभ्यास करेंगे राइट लेग को वक्रासन, ठीक है? हम वैसे भी प्रेशर ज्यादा होने वाला है तो पढ़ाई के लिए देख लीजिए, अगर आपको योग रहते आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो वैसे भी माइंड से स्ट्रेस रिलीज करने के लिए है ही। क्योंकि पता है क्या, कोई काम करने के लिए हम जब जाते हैं तो उसका पूरा लोड ले लेते हैं माइंड पे। अब माइंड को रिलीज करने के लिए क्या है? वक्रासन। अच्छा, पढ़ाई के 12:30 दूसरा अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। 10:30-11 तक तो मेरे घर काम बेटा देखो, ध्यान से देखो, जब मैं कर रहा हूं तो बिल्कुल बहुत इधर देखो, यहाँ से। बेटा उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो ना। पैर उठाया, राइट लेग, और सीधा मोड़ क्यों रहे हो? सीधा रखो। हाँ, फिर दूसरा पैर मोड़ लो। वेरी गुड, ये धरती पर रखा रहेगा। अब जैसे हमने वक्रासन किया था वैसे ही बेटा लेफ्ट लेफ्ट हाथ लो आप। हाँ, पैर पकड़ो, पैर पकड़ो अपना, ये वाला ये वाला। हाँ, पीछे देखो। बेटा आपने हाथ दूसरा लिया है, शेरी हाथ दूसरा लिया है आपने। लेफ्ट हैंड आएगा आपका। अब पैर चेंज करो। अब देखो, लेफ्ट लेग लिया है तो राइट हैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अगला अभ्यास जो हम सीरीज में कराते हैं शलवास को, वक्रासन, अर्धमत्स्य और गोमुख, ठीक है? इन तीनों को एक साथ कर लें। ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे,
और ऐसे बैठ सकते हैं। तो ऐसे जैक लगाया, ठीक है, आपको बता रखा है मैंने जैक कैसे लगाना है, ठीक है, तो आज करा ही रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं आए हाथ तो चुन्नी का प्रयोग कीजिएगा, पीछे से इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका। बेटा ऐसे बैठो ना, देख क्या रहे हो। और अब खिंचाव देना है पूरा। और धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। अगर ये इस तरह से हम लगातार अभ्यास में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि पहले से इजी हो रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी को बहुत ज्यादा नीड होती नहीं है तो वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ मोस्टली हुआ है, जैसे प्रियांशी गोयल आती थी तो उनके साथ जो लोग 4-5 लोग आते थे, उन्होंने क्या किया कि अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि नीड बहुत है, बॉडी में प्रॉब्लम बहुत सारी है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तो फिर काम है। उनको क्या हुआ कि अभी जाड़ों में नहीं आए, उनका कहता था कि हस्बैंड छोड़ने कैसे आएंगे। अब यहाँ पर थी तो बरसात में पानी भर जाता था गली में, फिर भी वो आई हमारे पास यहाँ पे, लेकिन अब पहुंच गई प्रेम करो, छूट गई। और अब बिल्कुल बॉडी में आप चेंज, देखो नहीं आने के स्वभाव, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ आप तो तहसील से आ रहे हो, मेरे पास तो पैदल आती थी वहां से, ठीक है। ये जो तकलीफ होगी है ना तो सबसे मैं बोल रहा हूँ, तहसील से आ रहे हो आप, तहसील से मेरे पास 7-8 लोग आ चुके केवल तहसील से, और वो सब आए हैं अलग, अकेले अकेले आए। संगीता बहन जी आती थी आप लोगों के सामने, वो बेचारी तहसील से आती, वो भी अंदर से अंकित वाली गली में, ठीक है। चलिए गोमुखासन हो गया। गोमुखासन के बाद पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन में आएंगे, ठीक है। पहले मकर आसन, तो पहला मकर आसन ये वाला कर लीजिए, फिर आगे वाला आराम से कर लीजिए। श्वास भरिए, श्वास, दोनों पैरों के एक साथ, आइए अगला अभ्यास मकर आसन का, जो पैरों को आगे, सॉरी हाथों को आगे कर दीजिएगा और पैर पीछे से मिला कर ठीक है। पीछे से एड़ी पंजे मिला के फ्लैट रखो, मकर आसन का तृतीय ध्यान, पट्टों को करते नहीं और माथा को, पैरों में दूरी, एड़ी अंदर की ओर, पैरों में दूरी, एड़ी अंदर, पैर ऐसी रहेंगे, दोनों हाथ हथेली आसमान की ओर, गर्दन को मोड़ लीजिए। दूसरी दिशा में और मुड़ेंगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गर्दन को नीचे, विनोद कुमार मेहता
My name is Vinod Kumar Mehta, date of birth, please offer this nearby time. ठीक है, विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम से, उत्तर प्रदेश से। तो आप संपूर्ण लाभ यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे वो आयुर्वेद चिकित्सा का हो, योग चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, भू चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा, जल चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा, योग चिकित्सा। तो इन सब चिकित्सा का आप यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। ऐसे लेटे रहिए और भुजंगासन में जब जा रहे हैं, ठीक है, भुजंगासन में पहला अभ्यास, ध्यान रखिए, आपको छोड़ दीजिए, पैर मिला के रखिएगा, एड़ी और चलिए पूरा वाला कर देते हैं। चलिए, कोई समस्या हो विनोद जी तो बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्वास रोकती नहीं, एक बार और करेंगे। वैद्य विशाल जौहरी के नाम से फेसबुक पर भी आपको मैं मिलूंगा, और इसी नाम से फेसबुक पेज पर, और इंस्टा पर भी इसी नाम से मिलूंगा। आप वहां जाकर भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, आयुर्वेद चिकित्सा, ये सब कुछ वहां से आप पा सकते हैं। एक बार और इनहेल अप, पूरा फोकस लंबर स्पैन पे कीजिएगा, चिन को ऊपर, ये बहुत बढ़िया। कुछ देर ठहरेंगे और पूरा स्ट्रेच पर फील करते हुए और वापस आसन में आएंगे। दोनों पैरों को, हाथों को जंघाओं के नीचे, चिन को आसन पर, लेफ्ट लेग उठा लीजिए। 1 2 3 4, पैर सीधा, 5, बेंजी पेन, पैर फ्लैट रखिए, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। Inhale again up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत अच्छे। एक बार और दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। Inhale again up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत अच्छे शलभासन का हमने प्रयोग किया। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। धनुरासन की दोनों पैर खोल दीजिए और हाँ श्वास भरेंगे। हाँ, तो जितने पैर फैला सकते हो उतने फैलाइए। हाँ, उतना अच्छा हो जाएगा। बेटा फैलाओ, चिन रखो आसन पे, और उठाते हुए श्वास को, चेहरे को उठाते हुए, पैरों को एक साथ उठाते हुए श्वास भरेंगे अंदर की ओर। बहुत सुंदर धनुरासन। और करवट ले लेंगे, वापस आ जाइए मरकट आसन। मरकट आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए जल्दी से, और दोनों हाथ हथेली आसमान की ओर, गैप बना लीजिए। हाँ, कमर में दर्द के लिए अपने भी थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, दोनों पैरों को इकट्ठा मिलाएंगे और बहुत अच्छा।
श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए, फिर श्वास भरिए। हाथ बेटा शोल्डर के सीध में रखिएगा। यस, बहुत अच्छा। हाथ बेटा ऊपर नहीं रखने हैं, शोल्डर की लाइन में पाम होनी चाहिए। विनोद जी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर मैं नहीं पढ़ पाया कि कौन कौन है। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस समय, जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए, और जिनके प्रश्न हैं दोनों पैरों में क्या बना लीजिए, हिप्स के बराबर, और एड़ी और घुटना छूने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा। तो जो लोग ऊपर हैं वो भी पुनः कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊं। श्वास छोड़ते हुए वापस। क्या बात, मरकट आसन। अभी क्या करेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ लेंगे, अपने जैसे धनुरासन पकड़े थे एंकल वैसे पकड़ लीजिए, और अब एक घुटने को आप आसन पर स्पर्श करने का प्रयास कीजिएगा, गर्दन विपरीत दिशा में होगी। पीछे गैप बनाइए, पीछे गैप बनाइए, हिप्स की बराबर थोड़ा और गैप बनाने का प्रयास कीजिए, बस ज्यादा नहीं, और गर्दन विपरीत दिशा में। अब घुटने को आप आसन की नहीं पकड़े रहिए, पकड़े रहिए, और घुटने को नीचे आसन की ओर। बहुत अच्छे। कौन सा वाला घुटना? ओ ये वाला नहीं, ये वाला ऊपर वाला राइट वाला घुटना आसन की ओर लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या बात। जिनकी कमर में दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको स्ciatica है, जिनको हिप्स पेन है, उनके लिए तो रामबाण है, आनंदमय हो जाएगा एकदम से। ठीक है, एक बार पकड़ लीजिए, आपका जो पेन है वो सारा रिलीज हो रहा है। क्या बात। अब अगर जिनके घुटने में दर्द है तो वो पूछ कर करेंगे, उसका फिर जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जिनके घुटने में दर्द है वो कमेंट में बता दीजिए, तो हम दूसरा तरीका बताएंगे उसको कि मरकट आसन कैसे करें। एक अभ्यास और दोहरा लेते हैं। दोनों पैर नीचे और राइट लेग उठाइएगा, पकड़ लीजिए, नीचे की ओर रखने का प्रयास। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तरीका जग गया। पैर को फिर 90 लाए, फिर वापस इसी प्रकार से दूसरी ओर। वापस। ठीक है, बहुत अच्छा। पवन मुक्त आसन में आ जाइएगा। श्वास भरेंगे, पैर टांग के रखिएगा, पवन मुक्त आसन। पंजे सामने की ओर तान के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दूसरे माताएं बहनें कम कर लीजिए, तो ये बताया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना शोर कम होता है उतना माइंड आपका रिलैक्स होता है, उतना क्रिएटिव होता है, ये याद रखिए। दोनों पैर एक साथ। भगवान नहीं होगा, खिलौने हो गए। नहीं, अभी कह रहे थे कि वो पता नहीं कौन सी थी, मेरी मैया तो शेयर खाओगे। भगवान जी अगर आपको देखेंगे
सोचते होंगे, बताओ। नहीं, शायद कि भैया ने मुझे चाय पे बुलाया है, ये तो नहीं। कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मुझे इस चीज से तकलीफ होती है, सनातन का उन्होंने मजाक बना दिया एक्चुअली। और फिर अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं सनातन का मजाक क्यों बना रहे हो आप? चलिए अगला बात करेंगे, तो पाद वृत्तासन करेंगे। सीधी रेखा में दावत में आयोगे आप दोनों? क्यों भाई पीछे दावत में आयोगे? ऐसे बैठ के ना, ये क्या तरीका था? चलो, तो पाद वृत्तासन करेंगे। पाद वृत्तासन बड़ा शून्य बनाएंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे ऐसे, ठीक है? देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्वास भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स इसी से कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से कीजिएगा। 1, पैर घुटना सीधा। 2, घुटना बहन जी सीधा रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। बहुत अच्छे। 90 डिग्री रोक के रखिए पैरों को, जल्दी से ऊपर रोक लीजिएगा। क्या बात है। अच्छा, एक अभ्यास और करा देते हैं। ऊर्ध्व प्रसारितासन कहते हैं इसको। एक लेग को ऊपर रखिए, एक पैर को सीधा रखिएगा और क्या करेंगे, जैसे आपके पास चुन्नी है उसका प्रयोग कीजिएगा, अथवा पैरों से आप पकड़ सकते हैं तो पकड़। हाथ को सीधा रखिएगा, नीचे वाला पैर आपका तना हुआ सामने की ओर पंजे, और ये वाला आपकी चुन्नी ले लीजिए अपनी बहन जी, ठीक है? पैर को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, हाथ सीधे रहेंगे, पैर सीधा रहेगा, पंजा अपनी ओर। और जो पकड़ सकते हैं, कल बच्चों मैंने बताया था आपको, पकड़ लो। चलो, सीधे पैर से पकड़ो, सीधे हाथ से पकड़ लो। चलो, लेफ्ट को लेफ्ट हैंड से पकड़ो, राइट को राइट हैंड से पकड़ो। लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़िए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दूसरे पैर को उठा लीजिएगा। ऊर्ध्व प्रसारितासन, हाथ सीधा। जितना क्लोज होगा आपके, जितना क्लोज होगा पंजे के। बहन जी, चुन्नी कहाँ गई? चुन्नी ले लो। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। जैसे आप वीडियो रोकी, हाँ, पंचम को क्या किए, नीचे वाला पैर सामने की ओर, 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया। दोनों पैर एक साथ पकड़ेंगे, ये निकलेंगे। 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपनी ओर 20 19 18 17। पंजे अपनी ओर 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप भी पकड़ लोगे। मैंने मोड़ा ना आपको, लगा समझ में आई कोई बात? क्या समझ में आया?
अरे नहीं, खिंचाव कितना देना है, मैं बार बार चीख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है ना कि आपका उतना खिंचाव नहीं दे पा रहे जितना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे पैरों के रोगों के लिए, हिप्स के लिए ऐसे ठीक है। आइए साइकिलिंग करेंगे, ठीक है, दोनों पैरों से। ठीक है, मैं बहुत तीव्रता से करा रहा हूँ क्योंकि एक एक अभ्यास के कम से कम 3 दिन नहीं, दोनों पैरों को मिला लीजिए, मिलाओ पैरों को दोनों को ऐसे ही। हाँ, बहुत बढ़िया, घुटना नहीं खुले। ठीक है, करो बेटा, हाथ नीचे को रख लिया, केवल अंगूठा रखना है, कुछ नहीं रखना है, कमर के हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहन जी आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ रख लीजिए आराम से। क्या हुआ, पकड़ना क्या पड़ रहा है, घड़ी टूट जाएगी। घुटना प्रयास कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए घुटना ना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, रुकना नहीं है, ज्यादा हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना। 19 20 रिवर्स, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऊपर होल्ड कर लीजिए 90 डिग्री, पकड़ लीजिए, अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, नहीं पकड़ना है तो अच्छी और अच्छा रहेगा, पकड़ लेंगे तो पंजे अपनी ओर खींचिए, भंजे भी खिंचवा के आया हूं मैं दोनों के, समझ में आ जाएगा। बेटा गर्दन सीधी रखो, आसमान की ओर करो, छत की तरफ देखो, साइड में गर्दन नहीं करनी है भाई, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, एड़ियां आसमान की ओर, पंजा छाती की ओर। वाह, क्या बात, तुम्हारे लिए तो बैठे हैं, हेलमेट लेकर आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे अभ्यास हमने, 13 अभ्यास हमने, 14 अभ्यास किए हमने अभी, और चलिए
जय हो। क्या बात। इनमें से पंछी निकल जाएगा, इनमें से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन। पूरे स्टार के साथ। इनमें से पंछी निकल जाएगा जब, इनमें से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला कर ले यतन। हेलो। जय हो। कर लो। कर ले भजन, मौका मिला कर ले यतन। इनमें से पंछी निकल जाएगा। करिए बेटा, कीजिए। पेट चलना चाहिए।
कभी सैक्सोफोन को आप लाइव सुनिएगा, मन ऐसा लगेगा कि आपका जो रोंगटे है ना सारे आपके खड़े होते खूब सुंदर, इतना अत्यधिक। एक तो उसकी जो साउंड होती है ना सीधे मतलब कहना चाहिए माइंड में मन में ऐसे प्रसन्नता के भाव हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर देती है कि वाकई में एक तरफ सारे शोर और एक तरफ सैक्सोफोन, आनंदित हो जाए। चलिए बाह्य प्राणायाम बहुत जल्दी। तो चक्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चक्रास में क्या किया हमने, स्वादिष्ठान, ठीक है, और उसके बाद पहले मणिपुर चक्र, ठीक है, उसके बाद हम अनाहत चक्र, क्योंकि आज जो देवी का दिन है कम से कम वो योग तो करना चाहिए। हालांकि देखिए मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि चक्र जागरण कोई एक खेल नहीं है कोई, और ये बहुत आसान साधना नहीं है, लंबी साधना, लंबी यात्रा है और नियमबद्ध रहना पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं, सरल नहीं है कि कुछ भी खा लिया कुछ भी पहन लिया, ठीक है। बाह्य प्राणायाम, क्योंकि ये जो पर्व है ना नवरात्रि का, ये शांति का है, आराधना का है, ध्यान का है, तप का है, जप का है। इसमें ये शोर होता ही है ही नहीं, शास्त्रों में भी नहीं है और इसमें वेदों में भी विदित नहीं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ध्यान कर पा रहे हो, चाहे इतना से कर पा रहे हो। और दूसरी बात है, आज हम चक्रास की हमने इस बार बात की है हमेशा, क्योंकि आप थोड़ा सक्रिय लगे, आपने निरंतरता दिखाई है, तो हम भी चल रहे हैं। आप जैसे जैसे रिस्पॉन्स करोगे वैसे आप बिल्कुल रिस्पॉन्स दोगे, है ना। मेरी आदत है क्या, आप जैसे मेरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, डिटैच होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जैसे 15 दिन में मेरे पास आते हो, तो आप चाहते हो कि अब दूसरे दिन आते हो, सपोज दैट पहले हर रोज रोज आते हो मेरे पास, अब आपने कर दिया कि अब मैं तीसरे दिन जाऊंगी। आप चाहते हो कि मैं 10 दिन बाद जाऊंगा आपसे, अब मुझसे 15 दिन बाद बात कर रहे हो, मैं ठीक डबल करता हूँ। मेरी आदत ये है, मैं डिटैच अगर किसी से होता हूँ तो एकदम से पूरा हो जाता हूँ, फिर मेरा मन, क्योंकि हमें फिर वो आसक्त भाव नहीं रहता है ना असल में एक्चुअल में, इसलिए। तो जो लोग मुझसे दूर होना चाहते हैं बिल्कुल शौक से हो जाए, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको बहुत अधिक जुड़ा। मेरी बात नहीं, बहुत से मनुष्यों में होती भी है ऐसी प्रवृत्ति, और ये अच्छी है, शायद मुझे अच्छी है या बुरी है, या ये लोग आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन अहित किसी का नहीं होता, ठीक है। मतलब मंशा नहीं रहती है कि आप जा रहे हो तो आपसे कुछ मैं भला बुरा आपके लिए बोलूं या कुछ आपके लिए कुछ करूं, ऐसा मेरा मंशा बिल्कुल नहीं रहती। आप मेरे से अच्छे से मिलोगे तो अच्छा भाव रहेगा, बुरे से मिलोगे तो बुरा भाव, और स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य प्रवृत्ति है वही होती है ना। वो भगवान कृष्ण की बात याद आ जाती है ना, जब वो पालने में लेटे हुए हैं या थोड़े बड़े होते हैं, तो जैसे उनके भाई बंधु हैं तो हमसे प्रेम से मिल रहे हैं तो प्रेम से मिल रहे हैं, और अगर वो जो दुश्मनी से मिल रहे हैं तो हम भी दुश्मन हैं। सीधी सी बात ये है ना। तो हमें अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो चरित्र है, उनकी जो उसको हमें लेकर चलना है, उसको जीना है, ठीक है। उनका पूजा एक अलग बात हो गई, वो अलग काम हो गया, हमारे पूर्वज हैं उनकी भी पूजा करते हैं हम, है ना, लेकिन उनके पथ पर चलना हमारा काम। जैसे हमारे दादाजी के आसपास मैं देखता नहीं हूँ, बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं ये अपने जितने भी रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मामा जी को आप तो खैर जानते हो, वो भी मुझे खुद नजर नहीं, आप समझ रहे हो। यानी बहुत सारे मेरे गुरु हैं, मैं उनको भी अपने उनके बाबा के पास नहीं भटकने देता, क्योंकि वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उन्होंने जिया उस चीज, तो वो मैंने देखा, महसूस किया। उस समय अगर आप सन 80 की बात करोगे, 40,000 रुपए की बहुत वैल्यू ऐसी दे दी, और एक बार भी नहीं कहा कि हमें वापस करो। बताओ, ऐसा संत आदमी तो नहीं होगा। तो केवल एक ऐसी चीज नहीं, बहुत
हो गए एक बार, फिर 2 बार जल्दी से कर लीजिए। अगली साल करिए। आ गए हम अनाहत चक्र पर, ठीक है। तो मणिपुर चक्र की बात करी, अब हम सीधे आ गए अनाहत चक्र पर। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया ताकि आपको ये कराना था मुझे, इसलिए चलिए। इतनी शक्ति हो जाए कि हम अपनी श्वास को 60-70-80 बार तक हम काउंटिंग कर पा रहे हैं, इसको पेट पे चलाते हुए, और इतनी देर तक हम अपनी श्वास को बाहर ही रोक पा रहे हैं। ये बढ़िया, ठीक है। और जब हम श्वास कंट्रोल करते हैं तो जीभ कंट्रोल हो जाती है, हमारी हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। और आज का दिन जो है मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे मन को सकारात्मक करना है, ठीक है। चलिए, नहीं घुमाना नहीं है बेटा, घुमाना नहीं। अंदर बाहर, ठीक है। वो नौली क्रिया है जो आप, ठीक है। ये बहुत जल्दी से 4-5 मिनट केवल आप अनुलोम विलोम करेंगे, फिर आनंद 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 प्राप्त।
अभी शांति ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिर्वापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति शांति। तो अभी आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, आप सभी लोग संध्या वंदन में अभी हम समाप्त कर रहे हैं ये सत्र, और अभी हम सीधे 5 मिनट का ब्रेक के बाद संध्या वंदन में जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ आप आश्रम में संध्या वंदन हो रही है उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी दीजिए इजाजत। ओम शांति। ओम जी।